पावरफुल पॉजिटिव मैनिफेस्टर्स। ये वाली सक्सेस स्टोरी मुझे मिली एक बुक से जिसका नाम है हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ बाय रोंडा ब्रायन। ये पूरी की पूरी बुक सक्सेस स्टोरी से भरी हुई है और कुछ कुछ स्टोरीज में तो आपको सबूत भी मिल जाएगी। ये सारी की सारी सक्सेस स्टोरीज बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। इनफैक्ट इस चैनल पर मैं जो भी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी वो सब रियल लोगों की ही सक्सेस स्टोरीज होंगे। तो आज हम चेल्सी की सक्सेस स्टोरीज सुनने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी जो चेल्सी है वो यूएसए की है। ये मैंने इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि स्टोरी में आगे जाकर चेल्सी आपको फाइनेंशियल एड के बारे में कुछ बोलेगी। मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाती हूँ इन चीज़ों का मतलब, ताकि आप सबको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो जब स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं पढ़ने के लिए, तब यूएसए के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उन स्टूडेंट्स को पैसे दिए जाते हैं ताकि उनको थोड़ी सी मदद मिले, राइट। तो वो होता है फाइनेंशियल एड। और ना हमारी चेल्सी मिनिमम वेज वाली जॉब करती थी। इसका मतलब है कि यूएसए में ना घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं वर्कर्स को, तो एक सेट अमाउंट होता है एंड वर्कर्स को उस अमाउंट के नीचे पैसे नहीं दिए जा सकते हैं, तो वो होता है मिनिमम वेज। और अगर कोई मिनिमम वेज वाली जॉब करे तो उसको उस अमाउंट से ऊपर पैसे नहीं मिलते हैं प्रति घंटे के हिसाब से। चलिए फिर सुनते हैं चेल्सी की एक्साइटिंग सी कहानी मेरी जुबानी। मैं एक बहुत ही महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाती हूँ जहाँ पर मेरी एक साल की फीस है $40,000, शायद 30 लाख रुपए के आसपास। ऊपर से मेरे खाने का खर्च और रहने का खर्च वो अलग से देना पड़ता है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से हूँ और मुझे अपने मम्मी पापा से कोई मदद नहीं मिलती है, तो मैं ही हर चीज़ का खर्च संभालती हूँ अपने पैसों से। जिस दिन मुझे पता चला था कि मेरी यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल एड देने वाली है अगले साल के लिए, तो मैंने उस सुबह ये बोला अपने आप को, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा और मेरे पास पैसे लगातार और आसानी से आती रहती है। लेकिन जब अवार्ड्स पोस्ट हुए, मुझे पता चला कि मुझे सिर्फ $5,000 मिलेंगे। मैं मिनिमम वेज वाली पार्ट टाइम जॉब करती हूँ एंड कोई चांस ही नहीं था कि मुझे वो एक्स्ट्रा $35,000 मिलते जो मुझे अपने फीस के लिए चाहिए थी। लेकिन क्योंकि मैंने द सीक्रेट पढ़ा तो मेरे मन में कृतज्ञता की भाव जागी। मेरा मन कर रहा था कि मैं भगवान जी और यूनिवर्सिटी को थैंक यू बोलूं कि उन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भर दी है। जब मैंने अपने फेसबुक पेज को खोला तब वहाँ पर बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, जैसे कि बाय यूनिवर्सिटी, मेरी पढ़ाई अब बस खत्म, बहुत ही गुस्सा आया हमको, ऐसे वैसे लोग कमेंट्स कर रहे थे। लेकिन मैं मुस्कुराई और सोची कि कम से कम मेरी पूरी फीस भरी जा रही है। उस दोपहर को मैं फाइनेंशियल एड ऑफिस में गई थी और मुझे बोला गया था कि मैं उनको ईमेल भेजूं और बोलूं कि मेरी पैकेज को फिर से चेक करो, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता तो लगता ही उनसे कुछ जवाब सुनने में। उसके बाद उसी दिन मैंने और भी लोगों से बातें की, उनको मेरी आर्ट्स की फील्ड को लेकर स्कॉलरशिप्स वगैरह के बारे में पूछा था। मैं आर्ट्स पढ़ती भी हूँ और बनाती भी हूँ, लेकिन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला किसी को। मैं बस फाइनेंशियल एडवाइस ढूंढती गई और कृतज्ञता महसूस करती गई। मैं कृतज्ञता के साथ साथ प्यार, प्रार्थना और भगवान जी को शुक्रिया कर रही थी कि वो मुझे मदद कर रहे हैं मेरी यूनिवर्सिटी की फीस देने में। पैसे लगातार और आसानी से आ रही है, मैं ये बार बार बोलती रही और मुस्कुराती रही। जब मैं घर पहुंची मैंने सोचा कि अभी ईमेल कर देती हूँ फाइनेंशियल एड वालों को, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे अवार्ड के अमाउंट को वापस चेक करना था कि एग्जैक्टली $5,000 है भी कि नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद थोड़ा ज़्यादा था, जैसे कि $5,120 या फिर $5,200 तक। तो मैंने सोचा कि देख लेते हैं। उसके बाद आप सोच भी नहीं सकोगे कि क्या हुआ। जब मैंने वो अवार्ड को खोला अपने कंप्यूटर पर, तब पता नहीं कैसे वो अमाउंट बदल गई। कंप्यूटर पर मैंने देखा कि मुझे इतना पैसा दिया जा रहा है जिससे मैं अपनी पूरी फीस भर सकूंगी और जो बाकी बचे हुए पैसे होंगे उससे मैं अपना रेंट दे पाऊंगी। मैंने पहले भी द सीक्रेट को यूज़ किया था, लेकिन पहले मुझे ऐसे भी सोचाती थी कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ और मैं कितने अच्छे मार्क्स भी मुझे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। और अब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ एंड मैं एक बहुत ही अच्छी और योग्य इंसान हूँ और मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल सकता है। ये किसी को भी बिलीवर बना दे। तो ये थी हमारी चेल्सी की बड़ी वाली सक्सेस स्टोरी।